व अकरमना बिल ईमान व शर्रफना बिनबीहिल मुस्तफ़ा वल क़ुरआन अहमदुहु तआला व अशकुर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले तो इन उलमा का मशकूर हूँ कि इन्होंने कीमती औकात में से वक्त निकाल करके हमारी हौसला अफजाई फरमाई। इसके बाद आप तमाम हजरात का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि अपने काम काज छोड़ के अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से आप हजरात जमा हुए हैं। ये कम्युनिटी है और बच्चों की तालीम और तरबियत ये एक अलमिया बन चुका है। अगर मैं इसको अलमिया कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा। औलाद की तरबियत ये वालिदैन की अशद ज़रूरत है और वालिदैन पर जो बच्चों के हुकूक आयद होते हैं उसमें पहला हक औलाद की तरबियत है। औलाद ये बेशबहा कीमती नेमत है। इसी नेमत की अगर सही नशो नुमा हो जाए, परवरिश हो जाए, अच्छी तरबियत हो जाए तो एक अच्छा माशरा तश्कील पाता है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बिस्तर मर्ग पर थे, आपको अपने बच्चों के मुताल्लिक उखरवी फिक्र दामने गिर हुई। एक उनकी कैटेगरी थी और एक हमारी है। आज हम थोड़ी सी बीमारी आती है तो अपने बच्चों के मुताल्लिक किस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं वो मैं भी जानता हूँ, आप हज़रात भी जानते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे और कहाँ से कहेंगे। हमें ये फ़िक्र दामने गिर होती है। दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरज़ुल मौत में थे। इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, अपने बच्चों से क्या फरमाते हैं? ये नहीं फरमाते हैं कि मेरे बाद क्या खाओगे। फरमाया मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मा तअबुदून मिन बादी। भाई जब मुरब्बी आला दर्जे पर फायज हो तो जिनकी तरबियत की हुई होती है वो भी आला दर्जे पर फायज होते हैं। ये तरबियत है। उन्होंने क्या जवाब दिया? क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, कि जिस तरह आपकी मौजूदगी में हम एक ही इलाह की माबूद इबादत किया करते थे, जो तेरे भी माबूद हैं, तेरे आबाओ अजदाद के भी माबूद हैं, आपके जाने के बाद भी हम उसी की इबादत करेंगे। तो भाई बच्चों की तरबियत ये एक अलमिया बन चुका है। अब तरबियत की दो किस्में हैं। एक है ज़ाहिरी तरबियत और एक है बातिनी तरबियत। ज़ाहिरी तरबियत तो ये है कि भाई खाने पीने के मुतालिक सोचा जाए, कपड़ा लिबास उनमें ये चीज़ें आ जाती है, जिस्मानी नशोनुमा आ जाती हैं, खेल कूद आ जाते हैं। और एक है रूहानी और बातिनी तरबियत जो बहुत ज़रूरी है। इसमें इबादात, अखलाकियात, मामलात, माशरत, एहसासात, जज्बात, ये तमाम चीज़ें इसमें जमा हो जाती हैं। आज हमने पहले पर तो अमल किया है, दूसरे को हमने यूं ही छोड़ दिया है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। अपने रसूल से मोहब्बत, उसके अहले बैत से मोहब्बत, और फरमाया कुरान करीम की तिलावत। इसलिए कुरान करीम याद करने वाले रोज़े महशर अंबिया के साथ उस साये में होंगे जिस दिन उस साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। भाई ये जो चटाई पे बैठने वाले लोग हैं, अब इनको मामूली न लें। दुनियावी जिंदगी और है, उखरवी जिंदगी और है। आज जिनके बच्चे इस शर्फ से सरफराज हो रहे हैं, ये उनके लिए खुशी का मकाम है। जिस तरह यहाँ सर बुलंद किए हुए हैं, खुशी से इफ्तिखार से बैठे हैं, रोज़े महशर भी ये उम्दा कुर्सियों पर बैठे होंगे, फख्र कर रहे होंगे जब इनके बच्चों के मुतालिक ऐलान होगा। हाफिज को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा अपने घराने के 10 वो अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनके लिए आप सिफारिशी बनकर आए। वो फिर अपने घराने के 10 बंदों की सिफारिश करेंगे। लिहाजा सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं हैं भाई। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ दीनी तालीम दे और आसरी तालीम को आप पीछे छोड़ें। नहीं भाई, दीनी तालीम के साथ आसरी तालीम भी जरूरी है, लेकिन आसरी तालीम को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि भाई बंदा उसी को जरूरत समझे और उखरवी मामलात को छोड़ दे। आज यही हो रहा है। वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, बच्चे सूरह यासीन पढ़ो। बच्चे कहते हैं अब्बू आपने मुझे क्या बताया। अच्छी तालीम दे देते हैं तो मैं सूरह यासीन सरहाने बैठ के मैं पढ़ लेता। जनाजे का वक्त आता है, बच्चे पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, कोई जनाजे का न कहने। भाई बड़ा अलमिया है ये। वो वालिदैन जिनके बच्चे इस शर्फ से सरफराज होते हैं, वो फख्र महसूस करते हैं कि दुनियावी मामलात में भी सरफख्र हैं, इंशाअल्लाह उखरवी मामलात में भी वो बुलंद वाला होंगे। और भाई सबसे अहम बात, भाई बच्चों की नशोनुमा कब की जाए, तरबियत का मरहला कब शुरू होता है। हमारे यहाँ कायदा कुलिया ये है, जब बच्चा बालिग हो जाए, उसकी उम्र 20-21 साल की हो जाए तो तरबियत का वक्त शुरू हो जाता है। नहीं भाई, अगर हम इस्लामी तालीमात को देखें, सुन्नत के तौर तरीके देखें, भाई बच्चा जब पैदा हो जाए खेलने लगता है, बैठने लगता है, उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। ये जो कहते हैं भाई पहला मदरसा माँ की गोद, इसके क्या मतलब है? ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, इसको अमली जामा भी पहनाना होता है और इसमें वालिदा का बड़ा किरदार है। भाई वालिद साहब तो बेचारा सुबह काम पे निकल जाता है, रात को आता है। अब दिन भर क्या होता रहा है घर में, बच्चा वो नोट कर रहा होता है। और इसकी मिसालें हमें अहादीस से मिल सकती हैं। हज़रत अम्र इब्न अबी सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मैं छोटा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बैठा था, खाना तनाउल फरमा रहा था। फरमाया प्लेट में मेरा हाथ इधर उधर जाने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़ के फरमाया, ए लड़के सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, वकुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और अपने सामने से खाओ। हम क्या कहते हैं, बच्चा है। इसी लफ्ज ने मामलात खराब किए हैं, बच्चा है। भाई बच्चा है तो तरबियत उसकी अभी से स्टार्ट करें, ताकि बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस ना हो।
हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं छोटा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर में तशरीफ रखते थे। फरमाया मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया कि बेटे आओ तुम्हें कुछ देती हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या वाकई आप कुछ देना चाहती हो? फरमाया जी, मैं खजूर देना चाही थी। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर उस वक्त आप कुछ न देती तो तुम्हारे नामे आमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। भाई सबक क्या हासिल हो रहा है? बच्चों से झूठ बोल के जो हम दावे करते हैं, वादे करते हैं, तुम्हें फलां जगह लेके जाऊंगा, तुम्हें ये चीज दूंगा, इस तरह नहीं करना, ये तरबियत है। तो बच्चे फिर झूठ को बुरा समझने लगते हैं, वो समझ जाते हैं कि वाकई ये भी कोई बुरी चीज है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई बच्चों की तरबियत बचपन ही से स्टार्ट होती है, यहीं से बच्चा परवान चढ़ता है, यहीं से बच्चा आदतें अपनी बनाता है। आज हमारा माशरा किसी और जानिब जा रहा है। हमने प्यार, मोहब्बत, लाड को मोबाइल में समझा है और फिर मोबाइल दे करके यूं ही उनको जानवरों की तरह छोड़ दिया है। भाई अगर हमने ये चीज उसके हाथ में दी है, मोबाइल उनके हाथ में दिया है, तो भाई क्या हम निगरानी करते हैं कि वो दिन भर क्या करता है? हमारे बच्चे तो डांसर बन रहे हैं, हमारे बच्चे डांसर बन रहे हैं, सिंगर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं। हमने घर में तरबियत उनकी ऐसी की है कि बच्चे तूने सिंगर बनना है, जब मेरी मरज़ुल वफात होगी तूने मेरे सामने गाने गाने हैं और नाचना है। भाई तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा फुकदान है। खुदा की कसम ये मोहब्बत नहीं है, ये हमारे लिए वबाले जान बन रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए ईमान वालो अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को, अहलो अयाल को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ जिस उस आग से जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। और फरमाया उस पर ऐसे सख्त ताकतवर फरिश्ते हैं कि जो रब की नाफरमानी नहीं करते, उनको जिस चीज का हुक्म दिया जाता है वो कर गुजरते हैं। अपने अहलो अयाल के बारे में फिक्र होनी चाहिए। मोबाइल दे के वो भी बन रहे हैं और अपने वालिदैन को भी जहन्नुम का ईंधन बना रहे हैं। भाई खुदारा अपने बच्चों के मुतालिक सोचें, ये उनका मुस्तकबिल नहीं है। उनको तालीम दिलवाए, उनको इस महफिल में ले आए ताकि वो दीन को दुनिया दोनों को समझ सके। असरी तालीम भी दिलवाएं, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हमारे लिए ये वबाल जान न बने। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अकरिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहु, भाई अपने बच्चों की इज्जत करो। अब ये भी नहीं है कि हर एक के सामने उसको डांटना, झड़कना, गुस्सा करना, मारना, इससे भी मना किया है। व अहसिनू अदबहुम, और उनकी अच्छी तरबियत करो। भाई आज वालिदैन फ़ख्र कर रहे हैं कि मेरे बेटे को इतने लायक मिले। भाई फ़ख्र इस पर होना चाहिए। ये जो सामने बेटे हैं, ये हमारे लिए आखिरत का सरमाया है, आखिरत का जरिया है, जरिए निजात है। ये हमारे काम आ सकते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं। इसलिए अला कुल्लुकुम राइ व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से हर बंदा अपने घर का निगहबान है, निगरान है। हर एक से अपने बच्चों के मुतालिक पूछा जाएगा, अपने मातहतों के मुतालिक पूछा जाएगा, क्या तरबियत की, कैसे की।
लिहाजा असल ज़िंदगी आखिरत की है। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, ये दुनिया तो आखिरत की खेती है। हम यहाँ कर गुजरने के लिए आए हैं, यहाँ हम बैठने के लिए लेटने के लिए नहीं आए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ने तख्लीक़ कायनात की वजह ज़िक्र फरमाई कि भाई इंसान और जिन की तख्लीक मैंने सिर्फ अपने इबादत के लिए की है, न कि खेल कूद के लिए की है, न कि बैठने लेटने बंगले बनाने के लिए की है। मैंने तो दुनिया में भेजा आखिरत की तैयारी के लिए। ए इंसानो, तुम किन चीज़ों में पड़ गए हो? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए लोगो, तुझे किस चीज़ ने गफलत में डाला? रब करीम से। लिहाजा अपने बच्चों के मुतालिक हम सोचें। और आखिर में मैं फिर कहता हूँ, खुदा की कसम, ये जो मोबाइल हमने इनको दे रखे हैं, ये तबाही है, ये आग है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। भाई अगर हमने मोबाइल दिए भी हैं तो फिर वो हमारी कस्टडी में हो, हमारी निगरानी में हो, हमारे ज़ेरे असर हो, हमारे ज़ेरे साया हो। हमें तो पता हो बच्चा दिन भर क्या देखता है। रात को देर देर तक वो मोबाइल में पता नहीं क्या देखता है। अब वालिद साहब बेचारा सुबह जाता है, वो रात को आता है, उसको क्या पता बच्चे की एक्टिविटीज क्या है, दिन भर क्या करता रहा, किन चीजों को देखता रहा। भाई बच्चा जो भी गलत कदम उठाएगा वो सारे वालिदैन के खाते में जाते हैं। लिहाजा अपने बच्चों के मुतालिक हम सोचें, इनके बारे में हम फिक्र करें। जिस तरह दुनियावी मामलात में हमें फिक्र होती है और हम सोचों में, गम में थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो टेंशन में आ जाते हैं, बच्चों का क्या होगा। भाई वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ का वादा रब ने किया है, वो हर एक को खिलाता है, पिलाता है। रोड पर पड़ा मलंग भी अच्छा खाता है और यहाँ पर बेटा शख्स भी अच्छा खाता है, मुलाजिम भी अच्छा खाता है, चोर भी खाता है। रब की ज़ात तो इतनी मेहरबान है, अगर वो चाहता काफिर को एक घूंट पानी भी न देता, जो नाफरमान कौम है। लेकिन रब की रहमत इतनी वसी है कि वो सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। खुदा की कसम, हम इतने नाफरमान बन चुके हैं, हम तो सांस लेने के काबिल भी नहीं है। उसके बावजूद रब हमें नेमतों से नवाज रहे हैं। हम सांसें ले रहे हैं। किसी की सांस बंद हो जाए, वेंटिलेटर पे हो, आप जरा उनसे पूछें सांस कितनी बड़ी नेमत है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। क्या हमने कभी इन नेमतों का शुक्राना किया? ये जो नेमतें रब ने फ्री में दी हैं, क्या हम शुक्र अदा करते हैं? एक आंख जाया हो जाए उसकी कीमत पूछे जरा, एक दांत अकड़ जाए उसकी कीमत पूछे जरा। ये रब की नेमतें हैं। और फरमाया इन हर एक नेमत की आप कदर करेंगे। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर गिनने लगोगे तो नहीं गिन पाओगे। लिहाजा अपने बच्चों की हम फिक्र करें। और ये जो दीनी महफिल होते हैं, मदारिस हैं, ये इसीलिए हैं। ये जो असातिज़ा होते हैं, ये बड़े शफीक हैं। ये हमारे बच्चों को आखिरत के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बनाते हैं। ये हम इन असातिज़ा की भी कदर करें, इनको कदर की निगाह से देखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।